नमस्कार मित्रों, डच कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेड सिलेबस। पेड सिलेबस में आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। विज्ञान का ये हमारा पहला भाग है और इसके बाद में हम इसके 2 भाग और अपलोड करेंगे, जिसमें विज्ञान का पहला, दूसरा और तीसरा भाग होंगे। तो पहला भाग है आज हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए ऑप्शन है 131 लीटर, बी ऑप्शन है 159 लीटर, सी ऑप्शन है 179 लीटर, डी है 201 लीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की इकाई क्या है? ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है न्यूटन प्रति सेकेंड, डी है जूल प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सूर्य से आने वाला प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? ए ऑप्शन है 10 सही 1/2 मिनट में, बी है 8 सही 1/2 मिनट में, सी है लगभग 15 सेकंड में, डी है 25 मिनट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है? दूध को मथने से क्रीम के अलग होने का कारण है। ए ऑप्शन है घर्षण बल, बी ऑप्शन है अपकेंद्री बल, सी है गुरुत्व बल, डी है श्यान बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार, ए ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सभी स्थानों पर समान होता है, बी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, सी है ध्रुवों पर निम्नतम होता है, डी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाहनों, सॉरी हम मिसप्रिंट है, यहाँ होगा वाहनों। वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए ऑप्शन है टारसेली की प्रमेय, बी है पास्कल के नियम, सी है बर्नौली की प्रमेय, डी है स्टोक्स के नियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम। वायुयान जो होता है वो बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी के एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन है उतना ही रहेगा, बी है बढ़ेगा, सी ऑप्शन है घटेगा, डी है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह, ए ऑप्शन है कुछ ऊपर उठता है, बी है कुछ नीचे जाता है, सी है उसी तल पर तैरता है, डी है समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? ए ऑप्शन है अत्यधिक भार के कारण, बी ऑप्शन है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, सी है वायु दाब की कमी के कारण, डी है वायु दाब की वृद्धि के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
वायु दाब की कमी के कारण। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब जो है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, बी है 25 सेंटीमीटर, सी है 50 सेंटीमीटर, डी है 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर, सी है कैंडेला, डी है डाबसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। अगला क्वेश्चन हमारा, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है गैसोमीटर, बी है कैरेटोमीटर, सी है बिस्कोमीटर, डी है टैकोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेटोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ए ऑप्शन है प्रथम नियम, बी है द्वितीय नियम, सी है तृतीय नियम, डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया और प्रतिक्रिया, जिसके कारण हमें जल में तैरना संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? यहाँ यूनिट नहीं होगा, यूनिट है। ए ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, बी है तरंगों की स्पष्टता, सी है तरंगों की तीव्रता, डी है तरंगों की आवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का पहला नियम, सी है न्यूटन का द्वितीय नियम, डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? ए ऑप्शन है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सी है जमने पर जल का आयतन घट जाता है, डी है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? ए ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी है आपेक्षिक वेग के कारण, सी है घर्षण की कमी के कारण, डी है घर्षण की अधिकता के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के कारण। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान ए ऑप्शन है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है वही बना रहता है, डी है 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, तो जो जी का मान होता है वो हमेशा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेतक है? ए ऑप्शन है गर्म मौसम, सॉरी यहाँ मौसम की जगह पे गर्म मौसम, गर्म मौसम, सर्द मौसम, आंधी या झंझावत की संभावना, डी है शुष्क मौसम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी या झंझावत की संभावना। और बैरोमीटर में जब पारा एकांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टोव में बत्ती ऊपर पर मिट्टी के तेल का चढ़ने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, बी है केशिकत्व, सी है घनत्व, डी है प्रणोद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व। ऑप्शन नंबर बी, केशिकत्व। अगला है, जंतु विज्ञान के जनक हैं। ए ऑप्शन है लैमार्क, बी ऑप्शन है डार्विन, सी है अरस्तु, डी है लाइनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है लैमार्क, सी है थियोफ्रेस्टस, डी है डार्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस है। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है अरस्तु, बी है हिप्पोक्रेट्स, सी है गैलन, डी है फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेट्स। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की? ए ऑप्शन है फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है टेमिन, सी है ल्यूवेनहॉक, डी है लेम्बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? ए ऑप्शन है श्वसन मूल,
बी ऑप्शन है मध्यकाय, सी है जीर्णधर, डी है वर्णकी लवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णकी लवक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ए ऑप्शन है चेचक, बी है खसरा, सी है तपेदिक, डी है पीलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। तपेदिक का मतलब होता है टीबी, और दूसरा इसको बोला जाता है क्षय रोग। टीबी, क्षय रोग, ये होता है जीवाणु की वजह से या बैक्टीरिया। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है एसिटोबैक्टर, बी है लैक्टोबैसिलस, सी है बेसिलस, डी है लिकोडास्टाक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की? ए ऑप्शन लुई पास्चर, बी है एडवर्ड जेनर, सी है मिल्सटीन, डी है वाक्समैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर। अगला है, इबोला क्या है? ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी है कवक, डी है प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अगला क्वेश्चन हमारा, जंतुओं में होने वाला रोग फुट एंड माउथ किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी है विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? ए ऑप्शन है जीवाणु, बी है लाइकेन, सी है शैवाल, डी है कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ए ऑप्शन है शैवाल, बी है तितली, सी है टिड्डा, और डी है मशरूम। यहाँ मशरूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। अगला हमारा है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? ए ऑप्शन है कैंसर, बी है क्षय रोग, सी है एड्स, डी है मलेरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ऑप्शन नंबर सी, एड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? ए ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, बी है स्पायरोगायरा, सी है क्लोरेला, डी है ओडोगोनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। अगला क्वेश्चन हमारा, अगार अगार किससे तैयार होता है? ए ऑप्शन है कवक, बी है शैवाल, सी है लाइकेन, डी है जीवाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। एगार एगार जो है ये शैवाल से तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन
की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है माइकल फैराडे, बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है विलियम हार्वे, डी है चार्ल्स गुडियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, लिटमस किससे निकाला जाता है? ए ऑप्शन है लाइकेन, बी है मशरूम, सी है सिनकोना की छाल, डी है हल्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। लिटमस जो होता है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एफला विष किससे बनते हैं? ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है कवक, डी ऑप्शन है विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक। ऑप्शन नंबर सी, कवक। अगला क्वेश्चन हमारा, जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ए ऑप्शन है एजोला, बी है साल्विनिया, सी है मार्सिलिया, डी है टेरेडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एजोला। ऑप्शन नंबर ए, एजोला। अगला क्वेश्चन हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए ऑप्शन है पाइनस, बी है साइकस, सी है सेड्रस, डी है जूनिपेरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। ऑप्शन नंबर बी, साइकस। अगला क्वेश्चन है हमारा, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ए ऑप्शन है साइकस, बी है जूनिपेरस, सी है इफेड्रा, डी है पाइनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इफेड्रा। इफेड्रा से बनाई जाती है इफेड्रिन। अगला क्वेश्चन हमारा, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से किसकी दवा तैयार की जाती है? ए ऑप्शन है एड्स, बी है टीबी, सी है मलेरिया, डी है खसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? ए ऑप्शन है शैवाल, बी है कवक, सी है फर्न, डी है लाइकेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए ऑप्शन है टिन, बी है मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम, डी है लौह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है? ए ऑप्शन है क्लोरोफिल से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी है जल से, डी है नाइट्रोजन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल से। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी है साइटोकाइनिन, डी है एस्ट्रोजन, डी है थायरॉक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ए ऑप्शन है एथिलीन, बी है जिबरेलिन, सी है ऑक्सिन, डी है काइनेटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। अगला क्वेश्चन हमारा, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? ए ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्राइड, सी है अमोनिया, डी है नाइट्रेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है आहार वहन के लिए, बी है ऑक्सीजन वहन के लिए, सी है जल वहन के लिए, डी है अमीनो अम्ल वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। ए ऑप्शन जल वहन के लिए, बी है आहार वहन के लिए, सी है अमीनो अम्ल वहन के लिए, डी है ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल वहन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी है डार्विन, सी है लैमार्क, डी है मेंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए ऑप्शन है जोहानसन, बी है क्रिक, सी है वाटसन, डी है बाल्डेयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोहानसन। जोहानसन। और गुणसूत्र की खोज की थी बाल्डेयर ने। और डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था क्रिक और वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ए ऑप्शन है मिलर ने, बी ऑप्शन है खुराना ने, सी है मेंडल ने, डी है वाटसन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुराना ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गाल्जी काय, सी है राइबोसोम, डी है न्यूक्लियोलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी है गाल्जी काय, सी है लाइसोसोम, डी है न्यूक्लियोलस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए ऑप्शन है फ्लेमिंग, बी है रॉबर्ट हुक, सी है ल्यूवेनहॉक, डी है ब्राउन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ए ऑप्शन है फोबर्स, बी है अर्नेस्ट हैकल,
सी है टेंसले, डी है थिनेमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी है शिमला, सी है लखनऊ, डी है बंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? ए ऑप्शन है केवल विलुप्त जीव जंतु, बी है जीवाश्म पादप, सी है संकटापन्न पादप और जीव जंतु, डी है केवल संकटापन्न पादप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकटापन्न पादप और जीव जंतु। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था? ए ऑप्शन है शिकागो में, बी है लंदन में, सी है मैक्सिको में, डी है रियो डी जेनेरो में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो में। और ये है ब्राज़ील में। हुआ कब था? 1992 में। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? ए ऑप्शन है जलमंडल, बी है जीवमंडल, सी है स्थलमंडल, डी है बायोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलमंडल। ऑप्शन नंबर ए, जलमंडल। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ए ऑप्शन है झील, बी ऑप्शन है वन, सी ऑप्शन है घास का मैदान, डी है धान का खेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान का खेत। अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है करनाल, बी है पुणे, सी है नई दिल्ली, डी है बंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? ए ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी है शैवाल, सी है आर्सेनिक, डी है विषाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है मछली, बी ऑप्शन है कोशिका, सी है पक्षी, डी है चमगादड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन है छिपकलियों का, बी है सांपों का, सी है कैंसर का, डी है ऊतक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर का। ऊतक का अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतों का अध्ययन, और छिपकलियों का अध्ययन जो होता है ये सौरोलॉजी में किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, और ऑर्फियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? ए ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, बी है हार्वे, सी है मेंडल, डी है रोनाल्ड रॉस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। और जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त समूह का आविष्कारक है? ए है लैंडस्टीनर, बी है रॉबर्ट कोच, सी है लुई पास्चर, डी है विलियम हार्वे। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? ए ऑप्शन है हाइनेमैन, बी है बॉक्समैन, सी है डोमेक, डी है लैनेक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइनेमैन। ऑप्शन नंबर ए हाइनेमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेबीज टीके की खोज किसने की? ए ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी है हक्सले, सी है रोनाल्ड रॉस, डी है लुई पास्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। रेबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।